कैसे हैं आप? आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कल की कक्षा में हमने हमारी हिंदी की वर्णमाला का गीत किया था और हिंदी की वर्णमाला को सीखा था। तो अब आपको ये तो पता ही चल गया है। तो अब आपको ये पता तो चल ही गया है कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला होती है वर्णों का समूह। तो इन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। कल हमने ये स्वर और व्यंजन किए थे। तो आज हम इन स्वरों और व्यंजनों का एक बार दोबारा से अभ्यास आपकी किताब में से करेंगे। तो चलिए, खोलिए अपनी व्याकरण की किताब और निकालिए पाठ 2। इस पाठ में हमें स्वर और व्यंजन अलग अलग भागों में दिए गए हैं और उनके कुछ प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। तो चलिए हम उनकी रिवीजन करते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ। तो बच्चों, ये हैं हमारी हिंदी वर्णमाला के स्वर, उनकी बनावट और उन स्वरों से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम। तो देखिए, पहला स्वर है हमारा अ से होता है अनार। अगला है आ से होता है आम। ई से इमली। आगे है ई से ईख। आगे है ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन। री से ऋषि। ए से एडी। ए से ऐनक। ओ से औखली। औ से औरत। तो ये है हमारी हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर। पहला प्रश्न है हमारा, शब्दों को वर्णानुसार क्रम में पढ़िए और लिखिए। इसमें आपको जो स्वरों का क्रम होता है, जो उनकी सीरीज़ होती है, जो उनका सीक्वेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। यानी कि सबसे पहले हमारा कौन सा स्वर आता है? सबसे पहले हमारा स्वर आता है अनार। तो यहाँ अनार से शुरू होने वाला अक्षर कौन सा है? कौन सा शब्द अनार से शुरू है? ये है ऊ अ। तो ये है अनार से शुरू। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये वाला अ म न। क्या बन गया? अमन। अब अ के बाद क्या आता है? अनार के बाद क्या आता है? आम। तो इसमें है आम, ये रहा। तो हम अ के बाद क्या लिखेंगे? आम। आगे है, आम के बाद क्या आता है? इमली। तो इसमें देखिए इमली कहाँ है? ये रहा। तो हम लिखेंगे इमली। इमली के बाद क्या आता है? इमली के बाद आता है हमारा ईख। तो ईख कहाँ है? ये रहा। तो हम लिखेंगे ईख। ईख के बाद क्या आता है? उल्लू। तो देखिए, अब इसमें उल्लू से कौन सा शब्द स्टार्ट है? ये औ है, ये ए है, ओ है, एडी। ये तो ऊन है। इमली, ईख, आम, अमन, उपहार। तो यानी उल्लू से शुरू होने वाला अक्षर है हमारा उपहार। अगला है उल्लू के बाद क्या आता है? ऊन। तो कहाँ है ऊन? ये रहा। तो लिखिए
ऊन। ऊन के बाद आता है हमारा री ऋषि, लेकिन इसमें री ऋषि तो नहीं है, तो अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एडी। तो हम यहाँ लिखेंगे एडी। एडी के बाद क्या आता है? ऐनक। ऐनक। आगे है ओखली। क्या आएगा? ओखली। ओ से ओखली। ओ से ओखली के बाद औ से औरत। तो हमने इसको एक सही क्रम में लिख दिया। आ ई उ ए ओ औ। अब देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? पिटारी से उचित स्वर चुनकर शब्द पूरे कीजिए। कि हमें ये पिटारी दी गई है, इसमें से हमें सही स्वर चुनने हैं और इनके बीच में लिखकर इनको पूरा करना है। तो ये किस चीज़ की पिक्चर है? ये है आम। तो आम किससे स्टार्ट होता है? आ कहाँ है? ये रहा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? आ। बन गया आम। अगला है, ये क्या है? अनार। अनार। तो यहाँ क्या आएगा? कहाँ है? ये रहा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या बन गया? अनार। ये क्या है? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं औजार। औजार किससे शुरू होता है? ओ कहाँ है? ये रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे औ। क्या बन गया? औजार। ये क्या है? ऐनक। तो किससे शुरू होगा ये? ऐनक। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐनक। आगे है, ये क्या है? ये किसकी पिक्चर है? ये है री ऋषि। शी तो लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है? री ऋषि। री और शी ऋषि। तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न। इन चित्रों में स्वरों से आरंभ होने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। उन्हें पहचानिए और सही स्वर के सामने सही का निशान लगाइए। इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वरों से शुरू हैं। पिक्चर्स दी गई हैं, उनके नाम दिए गए हैं। हमें पिक्चर को देखकर इनमें से सही आंसर, सही नाम चूज़ करना है और उस पर टिक लगाना है। तो ये क्या है हमारा? अनार। इनमें से अनार कहाँ लिखा है? ये रहा। तो हम इसमें टिक कर देंगे। आगे है, ये क्या है? देखिए, ये है आम। आम कहाँ लिखा है? ये रहा। तो आम में टिक कीजिए। आगे है, ये क्या है? इमली। कहाँ है इमली? ये रही। तो इसमें टिक कीजिए। अब ये क्या है? ये है ईख। तो ईख में टिक करेंगे हम। आगे है ये क्या है?
उल्लू। उल्लू कहाँ है? ये रहा। आगे है ऊन। ऊन कहाँ लिखा है? ये रहा। तो हमने ऊन में टिक कर दिया। ऊन के बाद आगे आता है हमारा, ये कौन सी पिक्चर है? ऋषि। तो कहाँ लिखा है ऋषि? ये रहा। तो हम इस पे टिक करेंगे। आगे है, ये क्या है? एडी। कहाँ है एडी? ये रहा। तो एडी पे टिक कीजिए। आगे एडी के बाद क्या आता है? एडी के बाद आता है ऐनक। तो कहाँ है ऐनक? ये रहा। ऐनक के बाद क्या आता है? ओखली। ये क्या है? ये है ओखली। तो कहाँ लिखा है ओखली? ये रहा। ओखली के बाद क्या आता है? औरत। ये क्या है? औरत। तो औरत कहाँ लिखा है? ये लिखा। तो हमने इन सब पर टिक कर दिया। हमने सही पिक्चर से सही स्वरों को चुना और उन पर टिक कर दिया। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। तो बच्चों, अगले पेज पर देखिए, स्वर हम सीख चुके हैं, अब हम व्यंजन सीखेंगे। तो ये क्या है हमारे? व्यंजन। तो व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं? क से। तो शुरू करते हैं व्यंजन पढ़ना। क से कमल, ख से खरबूजा, ग से गमला, घ से घड़ा, अंग खाली। आगे है चम्मच, छ छाता, जलेबी, झरना या खाली। ट से टब, ठ से ठप्पा, ड से डमरू, ढ से ढपली, अण खाली। आगे है त से तलवार, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धन, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भवन और म से मटर। अब देखिए अगला पेज, पेज नंबर 11। य से यह, र से रथ, ल से लता, व से वकील, श से शलगम, श से षटकोण, स से सड़क, ह से हल, क्ष से क्षत्री, त्रि से त्रिकोण, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रवण कुमार। तो बच्चों, ये है हमारी हिंदी वर्णमाला के व्यंजन। अब देखिए रचनात्मक अभ्यास। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनको सही से लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, चित्र देखकर सही व्यंजन से शब्द पूरे कीजिए। हमें इस पिक्चर को देखना है और इसमें जो मिसिंग व्यंजन है इसमें से ढूंढकर इसमें लिखना है। तो पहली पिक्चर हमारी क्या है ये? शलगम।
तो हमें क्या दिया गया है, श डैश ग म, तो यहाँ क्या आएगा, शलगम, तो क्या आएगा ये, ल, तो हम यहाँ लिखेंगे ल। आगे है, ये क्या है, बर्तन, क्या है, बर्तन, तो इसमें से देखिए ब के बाद किसका साउंड आ रहा है, बर्तन, बर्तन, तो कहाँ है र, ये रहा, बर्तन। आगे है, कौन सी पिक्चर है ये, गुलाब का फूल है ना, गुलाब, गुला लिखा है, आगे हमें क्या लिखना है, ब, तो गुलाब। अगला है, न से नल, न हमें दिया गया है तो उसके आगे कौन सा साउंड आ रहा है, ल का, तो क्या लिखेंगे, ल, न से नल। अब देखिए अगला पेज। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए दो दो शब्दों के प्रथम व्यंजन लिखिए। ये दो शब्द जो हैं वो एक ही व्यंजन के दिए गए हैं। तो देखिए पहले हमारे ये दो शब्द हैं कमल और कागज, तो इनमें कौन सा व्यंजन है, पहला पहला क। आगे देखिए खरगोश खत, तो इनमें पहला पहला व्यंजन क्या है, ख। क्या है, ख। आगे देखिए गगन और गाजर, गगन गाजर, तो इनमें पहला व्यंजन क्या है, ग, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ग। उसके बाद है घ से घर, घ से घोड़ा, तो इनका पहला व्यंजन क्या है, घ, तो हम इसमें लिखेंगे घ। आगे है च से चना, च से चमन, तो पहला व्यंजन क्या हुआ, च। छ से छत, छ से छाता, तो क्या हुआ व्यंजन, छ। आगे है जल जहाज, तो व्यंजन क्या है पहला, ज। आगे है झंडा और झरना, तो इन दोनों का पहला व्यंजन क्या है, झ। तो इसी तरह से आपने ये पूरा पेज कंप्लीट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट 2 हमारी हिंदी की वर्णमाला। तो आज हमने इसका अच्छे से अभ्यास कर लिया है, तो आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर भी अच्छे से लिखिए और उनको रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।